जबकि हम अपनी चीज की हिफाजत उनसे ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिम्मेदारी पूरी हुकूमत की है, मुस्लिम तंजीमें भी इसमें काफी हद तक जिम्मेदार हैं, काफी हद तक। बहुत सारे मकबरे ऐसे हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारी ऐसी इबादतगाहें भी हैं दिल्ली के अंदर ही मौजूद हैं जो लवर्स पॉइंट बन गए। हमने वहाँ जाके डंडा चलाया तो कुछ लोग तो खुश हुए, कुछ लोगों ने कहा कि आप कौन होते हैं डंडा चलाने वाले। वहाँ लड़के लड़कियाँ बैठे थे, हमने उनको दौड़ाया तो फिर आपके इलेक्ट्रो ने मीडिया कहता है कि आप कौन होते हैं दौड़ाने वाले। तारीखी मसाजिद और मकबरों की बेहरमती। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा रात 8 बजे, इतवार दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू कश्मीर में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मिलिटेंट कमांडरों की हलाकत के बाद सरकर्दा मिलिटेंटों को कश्मीर में दाखिल किया जा रहा है। GOC गुरमीत सिंह का बयान, दरअंदाजी के वाकयात में इजाफे का जताया खदशा। दरअंदाजी की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए फौज है हाई अलर्ट। दाखिला सेक्रेटरी का बयान, कई सरहदी इलाकों का किया दौरा। ETV उर्दू की 12वीं सालगिरह तकरीब चैनल हेड जगदीश चंद्र की रहनुमाई में ETV तरक्की की जानिब गामजन। और खबर तफसील से। जम्मू में LOC पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की वजह से काफी कशीदगी है। उधर कश्मीर में फौज सरहद पर दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए हाई अलर्ट है। फौजी अहदेदारों का कहना है कि सरकर्दा मिलिटेंटों को कश्मीर में दाखिल कराने के लिए कोशिश की जा रही है ताकि मिलिटेंट लीडरशिप के मारे जाने से पैदा होने वाले खला को पूरा किया जा सके। आर्मी कंटोनमेंट बादामी बाग श्रीनगर में बड़ी तादाद में डिस्प्ले के लिए रखे गए ये हथियार और गोला बारूद कश्मीर में मिलिटेंटों की जानिब से तखरीबी कार्रवाइयां अंजाम देने के मंसूबों को साबित करने के लिए काफी हैं। यह हथियार गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान ही शुमाली कश्मीर में 16 कार्रवाइयों में जब्त किए गए हैं। इन कार्रवाइयों के दौरान 28 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनमें 18 LOC पर ही हलाक किए गए हैं। हाल ही में केरन में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बना के 4 मिलिटेंटों को हलाक किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि मारे गए एक मिलिटेंट की उम्र 55 साल थी। फौज का कहना है कि मिलिटेंट मारे गए मिलिटेंट लीडरशिप की खला को पुर करने के लिए पाकिस्तान सीनियर मिलिटेंटों को कश्मीर में दाखिल करने की कोशिश कर रहा है। जून 24 से लेकर आपकी आर्मी ने 28 टेररिस्ट को मारा है, जिसमें 18 LC के एरिया में और 10 हिंटरलैंड के एरिया में मारे हैं। मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि इस 28 पे 8 वो टेररिस्ट हैं जिनको एनकाउंटर में गोली लगी थी और LC के पास पे जाकर वो मर गए थे, और उसकी रिपोर्ट्स हमारे पास में हैं। इस दौरान LC में 9 ऑपरेशन किए थे जो सक्सेसफुल थे, और हिंटरलैंड में 7 सक्सेसफुल ऑपरेशन आपकी आर्मी ने किए हैं। इस दौरान सोपोर में भी ऑपरेशन के दौरान 4 टेररिस्ट ऑपरेटिव्स को एप्रीहेंड किया था, जिनके नापाक इरादे थे, जिन्होंने हमारे SPO और सरपंच को मारा था। फौज का कहना है कि सरहद पर दरअंदाजी के वाकयात में आने वाले दिनों में इजाफा हो सकता है। उनका कहना है कि LOC के उस पार मिलिटेंट कैंपों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। अगरचे हालिया दिनों में कश्मीर में फायरबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई है, ताहम गुरमीत सिंह का कहना है कि फौज इस तरह की किसी भी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। There is a high alertness on the LC.
there has been a continuous efforts for infiltration. The activities in Launchpad are slightly hiked up. I am also aware about the visit of senior terrorists and the coordination which is being done other side. And I am cautious, and it's a matter of commitment that we'll maintain an effective counter-infiltration grid in this area. Our drills and procedures of ceasefire violation is well rehearsed. There will be an appropriate response. जेओसी ने पाकिस्तानी शहरियों को अगवा करके उन्हें मार डालने के पाकिस्तानी इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया है। सिंह ने कहा कि फौज ने सही इनकाउंटरों में मुसल्लह मिलिटेंटों को हलाक किया है। ईटीवी न्यूज़, श्रीनगर। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अनिल गोस्वामी ने जुमे को जम्मू के आरसपुरा इलाके में सरहदी इलाकों का दौरा किया। गोस्वामी ने फायरिंग के हालिया वाकयात से पैदाशुदा सूरत हाल और सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए गोस्वामी ने कहा कि सरहद पर फौज चौकस और हाई अलर्ट है और दरअंदाजी की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हुई है। गोस्वामी ने कहा कि सरहद पर सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई है। दाखिला सेक्रेटरी ने बैनुल-अक़वामी सरहद पर बीएसएफ के आला अहदेदारों से तबादला ख्याल किया और सूरत हाल का जायजा लिया। उनके हमरा कई आला रियासती व मरकजी अहदेदार भी थे। खासकर उस सेक्टर में जिसमें बीएसएफ तैनात है, जायजा लेने आया हूं। यहाँ का दौरा मैंने कर लिया है। जम्मू फ्रंटियर के बीएसएफ के आईजी साहब एसएस तोमर मेरे साथ हैं। उनके अलावा जम्मू के डिविजनल कमिश्नर साहब श्री शांत मनु और जम्मू जोन के आईजीपी श्री राजेश मेरे साथ हैं। बाकी अफसर भी हैं। हम सब लोग यहाँ पर जायज़ा लेने आए हैं। यहाँ से वापस हम बीएसएफ फ्रंटियर हेडक्वार्टर पे जाकर आपस में चर्चा करेंगे और उसके बाद ही मैं किसी नतीजे पे पहुंच सकूंगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मौलवी उमर फारूक ने हिंदू पाक पर जोर दिया कि वो सरहद पर बढ़ रहे तनाव को कम करे। मीरवाइज जामा मस्जिद श्रीनगर में खुतबा जुमा दे रहे थे। हुर्रियत चेयरमैन ने कहा कि मसले कश्मीर को हल करने के लिए हिंदू पाक को बामाना मुज़ाकरात का अमल शुरू करना चाहिए। वीएचपी ने किश्तवाड़ में मुतासरा लोगों को ग़िज़ा और तिब्बी सहूलियात फराहम करने की मांग की है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए वीएचपी के रियासती सदर ने कहा कि कई रोज के कर्फ्यू से किश्तवाड़ के लोग काफी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यकीन दहानियों के बजाय इस सिलसिले में अमली इक़दाम करने चाहिए। आज 7 दिन हो गए वहां के लोगों को एक जो जिस प्रकार से उनको खाद्य सामग्री, खाने का सामान, बच्चों के लिए दूध, दवाइयाँ, ये सारी की सारी उपलब्ध नहीं हैं। सरकार को इनकी चिंता करनी चाहिए थी और उनको अपने ही घरों के अंदर आज तक वो कन्फाइंड है। उनका कहीं बाहर आना जाना ये सारे का सारा बंद है। सामाजिक मरकजी वज़ीर सेहत गुलाम नबी आज़ाद के आबाए वतन भेलसा में एमएलए मोहम्मद शरीफ नियाज की क़यादत में एक अमन कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी में सभी मज़ाहिब के मानने वाले और तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे शामिल हैं। कमेटी की कोशिशों के सबब इलाके में किश्तवाड़ वाक़े के बाद हालात पुरअमन रहे। कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें सभी पार्टियों के लोग जो है उसमें शामिल हो गए। तमाम मज़ाहिब के लोग, खासतौर से हिंदू और मुसलमान जिनकी यहाँ आबादी है, यहाँ इसमें जो यहाँ स्टेडियम है चंगा में, उसमें जमा हो गए और यहाँ सनातन धर्म सभा की तरफ से भी और यहाँ जो हमारी अंजुमन इस्लामिया उसकी तरफ से भी और बाकी आम लोगों की तरफ, शहरियों की तरफ से भी और अपील की गई और सब हिंदू और मुसलमान जितने भी यहाँ सभी धर्मों के और सभी पार्टियों के जो कारकुन हैं उन्होंने वहाँ शिरकत की और वहाँ लोगों से अपील की कि जम्मू समेत खिते के दीगर 6 अजला में कर्फ्यू हटने के बाद इन इलाकों में जिंदगी मामूल पर लौट गई है। जम्मू में जुमे को कारोबारी इदारे खुल गए और सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा रहा। कर्फ्यू हटने से लोगों ने राहत की सांस ली है। उधर किश्तवाड़ में जुमे को 8वें रोज भी कर्फ्यू जारी रहा।
जुमे को लोगों को नमाज जुमा के लिए भी जामा मस्जिद इस बार नहीं जाने दिया गया। कुपवाड़ा जिले में ज़रई अराजी पर गैर कानूनी तजावुज़ात तामीर करने का सिलसिला जारी है। तजावुज़ात से जिले में ज़रई अराजी का रकबा सुकड़ता जा रहा है। जिले में अनाज की पैदावार में भी कमी आ रही है। इंतजामिया का कहना है कि वो इस गैर कानूनी काम को रोकने के लिए इक़दाम कर रही है। के लिए कोई ऐसी जगह देख लें जहां ही आप मकाना तामीर करें, लेकिन सबसे बड़ी बात पर्टिकुलरली ये है कि अभी अव्वल में मकान बनाने से कौम का एक बहुत बड़ा खासा नुकसान हो जाए। यहाँ पर जब किसी की अपनी ज़मीन है, उसको पॉपुलेशन बढ़ गई, जो रूरल एरियाज थे, रूरल एरियाज में जो आबादी देह हुआ करता था, उसमें फिर तरीका था वो आबादी देह के साथ जो नज़दीकी अराजी होती है उसको कन्वर्ट किया जाता आबादी देह कंस्ट्रक्शन पर्पसेस पे। चूँकि बहुत उर्सा से इसके लिए कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। अब चूँकि देहात वाले ही जब बाहर निकलना चाहते हैं, पॉपुलेशन बढ़ जा रही है, तो जाहिर सी बात है तो अराजी उनके पास होगी, दैट विल बिकम द कैजुअल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। रखे आपका ख्याल सर्दी में वार्म जोन, बस इतना ही काफी है। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास, और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। Presenting Jaipur Greens, a gated community located just off the NH8 Jaipur Ajmer Highway. For details, call 0141 511 5931. कहाँ चली? ट्यूशन। माँ, मैं ट्यूशन चली। आज ट्यूशन जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, मुझे पिक्चर देखने जाना है। अकेले अकेले जा रही है? कौन सी पिक्चर? पहले मैथ्स वाली, फिर हिंदी वाली। ओके ओके सोना मिस। फर्क है सॉलिड दिमाग का। हर हफ्ते लो आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। सॉलिड बनो इंडिया, भारत सरकार की पहल। अरे अशफाक मियाँ, क्या बात है? आज मियाँ बीवी बड़े खुश नजर आ रहे हो।
जब से हमने घर की छत पे टाटा शक्ति टीन लगाया है तब से हमने चैन की सांस ली है। अब न छत से पानी टपकने का डर और ना ही बर्फ का कोई खौफ। टाटा शक्ति टीन को वर्ल्ड क्लास तकनीकी सलाहियतों को बरकरार लाते हुए बनाया गया है। टाटा शक्ति टीन की चादरों पर 120 ग्राम की जिंक कोटिंग की गई है। कोई यूं ही टाटा शक्ति टीन लगवाने की सलाह नहीं देता। टाटा शक्ति टीन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू और कश्मीर है शीरफ एजेंसीज बटमालू श्रीनगर। ये टीन इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। छड़ी मुबारक पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो गई है। इस सिलसिले में जुमे की सुबह श्रीनगर के अखाड़ा बिल्डिंग मंदिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। पूजा में बड़ी तादाद में साधुओं और मकामी हिंदू बिरादरी के लोगों ने शिरकत की। पूजा के बाद जय बोले के नारों के बीच छड़ी मुबारक रवाना की गई। महंत दीपेंद्र गिरी की क़यादत में छड़ी मुबारक रवाना हुई। छड़ी मुबारक 21 अगस्त को रक्षाबंधन के रोज पवित्र गुफा में पहुंच जाएगी। रात्रि विश्राम होता था, वहाँ पर सांकेतिक पूजन करते हुए रात्रि विश्राम आज पहलगांव में होगा। 16 अगस्त दशमी को पहलगांव में, एकादशी भी पहलगांव में, द्वादशी की रात्रि चंदनवाड़ी और उसके पश्चात त्रयोदशी की रात्रि हम विश्राम करेंगे शेषनाग में, चतुर्दशी को पंचतरनी और अंततः श्रवण पूर्णिमा जो कि इस वर्ष 21 अगस्त को है, पवित्र छड़ी मुबारक को गुफा में लेकर जाया जाएगा और वहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण से मुख्य पूजन छड़ी। पवित्र अमरनाथ गुफा को ले जाई जा रही छड़ी मुबारक के कारवां की क़यादत करने वाले मजहबी रहनुमा महंत दीपेंद्र गिरी ने किश्तवाड़ में पेश आए वाक़े पर सख्त अफसोस का इजहार किया। दीपेंद्र गिरी ने आवाम से सब्र तहम्मुल बरतने और अमन बरकरार रखने की अपील की। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वो घटना है और बार बार ऐसी घटनाएं हमारे राज्य में हो रही हैं, तो मुझे लगता है सभी पक्षों को, सभी धर्म जाति के लोगों को, जो बुद्धिजीवी हैं सभी पक्षों के, उनको मिल बैठकर परिपक्वता दिखाकर कोई ऐसा समाधान ढूंढना चाहिए जिससे कि दोबारा जो पुनरावृत्ति हो रही है इन घटनाओं की, ये ना हो। और ऐसा कार्य हमें करना चाहिए जिसमें लोगों का, आवाम का भला हो, आवाम का हित हो, राज्य तरक्की कर सके और साथ साथ देश भी प्रगति कर सके। में महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में मुक़द्दस छड़ी पहुंची। यहां छड़ी का पवित्र स्नान कराया गया। इस मौके पर कश्मीरी पंडितों के अलावा मुसलमानों और सिखों की एक भारी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने छड़ी मुबारक का वालहाना इस्तकबाल किया। मकामी लोगों के मुताबिक ये कश्मीर की सदियों पुरानी मजहबी भाईचारे और कश्मीरियत की रिवायत है, जिसको बरकरार रखते हुए यहाँ के लोग हर साल मुक़द्दस छड़ी का इस्तकबाल करते हैं। लोगों के मुताबिक यहाँ के भाईचारे को आगे भी कायम रखा जाएगा और माजी की तरह इस भाईचारे को तोड़ने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाया जाएगा। ने खास करके जो छड़ी मुबारक का स्वागत किया है वो सराहनीय है। उसकी तारीफ जितनी भी की जाए वो बहुत कम है। और यहाँ का हिंदू लोग जो भाईचारे के लिए यहाँ पर हमेशा ये एक रिकॉर्ड रहा है, यहाँ की परंपरा जो रही है, जो कि पीछे के जो 20 साल रहे हैं उसमें भी यहाँ का भाईचारा और छड़ी मुबारक का जो स्वागत रहा है बहुत ही अच्छी तरह से रहा है और आज भी उसी प्रकार से बिल्कुल सही तरीके से इसका स्वागत हो। कादरी साहब, ये हिंदू मुस्लिम बरादरी की एक रवायत है जो आज यहाँ देख रहे हो। यहाँ हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी छड़ी मुबारक के स्वागत में आए हैं। आप देख रहे हैं कितने मुसलमान भाई यहाँ छड़ी मुबारक का स्वागत कर रहे हैं। ये बरादरी कायम रहे, यही हमारी दुआ है। ईटीवी उर्दू की 12वीं सालगिरह के सिलसिले में ईटीवी हेडक्वार्टर वाक़ रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्रा तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर जगदीश चंद्रा के अलावा ईटीवी नेटवर्क के एडिटर राजेश रैना और ईटीवी उर्दू और ईटीवी नेटवर्क के जिम्मेदारान और अहलकार मौजूद थे। वाज़ेह के 15 अगस्त को इस ईटीवी उर्दू ने अपने 12 साल मुकम्मल कर लिए। इस सिलसिले में ईटीवी को समाज के मुख्तलिफ तबक़ात से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात के पैगामात भी मौसूल हुए।
दो रोज कबल पुलवामा जिले के त्राल तहसील में नाला आरिपुल और नाला लाम में तुगयानी आने की वजह से पीने के पानी की पाइपें टूट गई हैं। पाइप टूट जाने से इन इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई मुतासर हुई है और लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए महकमे PHE के एहलकार हंगामी बुनियादों पर काम कर रहे हैं। महकमे के आला अफसरान का मानना है कि त्राल तहसील की लगभग सभी वाटर सप्लाई स्कीमें नाकारा हो गई हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि पानी की सप्लाई जल्द बहाल की जाएगी। नाला क्रैशिंग पर पाइप्स आ रहे हैं, ये डैमेज हुए हैं। हमारा इस वक्त करीब 70% जो वाटर सप्लाई है वो इफेक्टेड है और ये जो है यहाँ सुतूरा, नारिस्तान, ये पिंगलिश, लाम नाला में और यहाँ से जो आ रहा है हमारा यहाँ पर डाउन वास्तुना राजपुरा और डाडसरा वगैरह नूरपुरा, उसको भी हमारा यही इसी नाले से इसी नाले से वहाँ भी वाटर सप्लाई जाती है। वो हेड हमारे सारे डैमेज हुए हैं। साल इसी तरह होता है, जब बाढ़ आता है तो ये पाइपें डूब जाती है और हमें वहाँ से लानी पड़ती है। कोई नया प्रपोजल इस सिलसिले में नहीं बनाया महकमे ने? हाँ, अभी तो प्रपोजल इसका अलॉटमेंट भी हुई है, 1-2 महीने के अंदर अंदर वो काम शुरू हो जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। दाम में अधिक धुलाई, सबके मन को झपके भाई, हर गृहिणी की बनाए शान, कपड़ों में लाए नई जान। ताज शक्ति डिटर्जेंट कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। प्यार में ना हो दूरी और बच्चे की देखभाल भी पूरी तो इसके लिए क्या है जरूरी? डिलीवरी के समय आप भी आयुसीडी जरूर लगवाएं। बच्चों में अंतर रखने के उपाय कई हैं, पर आयुसीडी अपनाना लंबे समय तक असरदार है और जब अगला बच्चा चाहे तभी से निकलवाया भी जा सकता है। परिवार से करते हो प्यार तो चांस क्यों लेना यार। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
ईटीवी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हंदवाड़ा बस अड्डे की नागुफ्तबा हालत की वजह से ट्रांसपोर्टरों के साथ साथ मुसाफिरों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मामूली सी बारिश के दौरान ये बस अड्डा तालाब की सूरत इख्तियार कर लेता है। पिछले 4 साल से महकमे RNB ने इस बस अड्डे की तामीर का काम हाथ में लिया, लेकिन ये मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ट्रांसपोर्टरों के साथ साथ राहगीरों को भी बस अड्डे में दाखिल होते वक्त इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को जब ETV ने डिप्टी कमिश्नर को पढ़ा कि नोटिस में लाया तो उनका कहना था कि फंड्स वागजार न होने की वजह से बस अड्डे की तामीर में ताखिर हो रही है। सफर कराया बसान मामूली मौसम गसान खराब गरम मगर गरमस मस मज बढ़िया लबर फसे में जबरदस्त गाव बिचर सह गाव बिचर सह सह मसा मसा तम द्रम कालन बस लगे दो कम दो करो सह लगान शाम इन गाड़ पे हंदवाड़ा का ये नया अड्डा बन रहा है। इसके लिए हमने 91 कनाल जमीन खरीद ली है, उसमें हमने कंपनसेशन भी दिया है और इसमें वर्क्स भी हुए हैं। ये हमने पोजीशन ले ली है। ये चूँकि अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट बना रहा है, इसमें टोल खर्चा जो है 15 RNB बना रहा है इसमें, लेकिन जो पैसा जो आ रहा था वो अर्बन लोकल बॉडी से आ रहा है। इसमें 15.43 करोड़ का एस्टिमेट कॉस्ट है। उसमें से तक 1 लाख रुपए टोटल रिलीज हुए हैं। तो कम जिला कुलगाम के लिए बनाया गया जनरल बस स्टैंड बाज वजूहात की बिना पर बेकार पड़ा है, जिसकी वजह से न सिर्फ आम लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बल्कि यहाँ का ताजिर तबका भी इससे काफी परेशान है। हुकूमत ने अगरचे लोगों की सहूलत के लिए एक नया बस स्टैंड तामीर किया, ताहम मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ यहाँ नहीं ठहरती। बस स्टैंड के ताजिरों और मुसाफिरों ने इंतजामिया और हुकूमत से काफी नाराजगी जताई है। ऊपर से गाड़ियाँ नहीं मिल रही है, अभी हो रही है। यहाँ धूप कल तक धूप और परसों तक रमजान था और रोज़ों में भी हमें यहाँ तक पैदल चल कर आना पड़ता है। लेडीज सवारी है जिनके पास बच्चे होते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक ऊपर मतलब ऊपर जो बस स्टैंड है वहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब 1.5 किलोमीटर पैदल चल कर आना पड़ता है। 4 दिन पहले यहाँ पे बनाते हैं, फिर वहाँ शिफ्ट करते हैं, फिर यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते हैं। इससे यहाँ पे सारे सर हो जाते हैं, शॉपकीपर सर हो जाते हैं, पब्लिक सर हो जाता है। राजस्थान के जयपुर और यूपी के सहारनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले इरशाद अहमद और कुल्लू खानदान गुलाबगढ़ पडर में तिजारत के सिलसिले में आए थे और ईद के रोज़ किश्तवाड़ के चौगाम मैदान में तिजारत के सिलसिले में गए। ताहम इस रोज़ किश्तवाड़ में हालात कशीदा होने के सबब वहीं फंस गए और एक दरगाह में पनाह ले ली। परेशानी की हालत में रो रहे अहले खाना को देखकर गुलाम कादर नामी मकामी शख्स ने उन्हें अपने घर में पनाह दी और तब से ये लोग कादर के घर में ही हैं। ये लोग जहां कादर का शुक्रिया अदा करते थकते नहीं, वहीं ये लोग हालात मामूल पर आने की उम्मीद कर रहे हैं ताकि वो अपने घर वापस लौट सकें। दिन से रह रहे हैं और यहाँ पर इनको हम हर चीज़ अवेलेबल करा रहे हैं और इनको कोई भी ऐसा डर फिक्र नहीं है जिसकी वजह से इनको कोई प्रॉब्लम। राजस्थान से आए, उधर बॉर्डर गए, इधर आए थे मणियारी का सामान बेचने के लिए, तो इधर हंगामा आया। हमको मुस्लिम भैया लेके आए, इधर रूम दिया, खाना दिया, पीना दिया, अच्छी तरीके से रख रहे हमको इधर। हम यहाँ पे मुसलमानों के घर पे आके पनाह ली। 8 दिन हो गए हमें यहाँ पे रहते हुए, खाने पीने में रहने में कोई परेशानी। और हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ के जितने भी गैर मुस्लिम या मुस्लिम ये रल मिल के रहें। और अब आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। मिलिटेंट कमांडरों की हलाकत के बाद सरकर्दा मिलिटेंटों को कश्मीर में दाखिल किया जा रहा है। GOC गुरमीत सिंह का बयान, दरअंदाजी के वाकयात में इजाफे का जताया खदशा। दरअंदाजी की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए फौज है हाई अलर्ट। दाखिला सेक्रेटरी का बयान, कई सरहदी इलाकों का किया दौरा। श्रीनगर से छड़ी मुबारक पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना। मटन में मुस्लिम और सिख बिरादरी के लोगों ने भी किया वालिहाना इस्तकबाल। और हंदवाड़ा बस स्टैंड खस्ता हाली का शिकार। जिला कुलगाम के लिए बनाया गया बस स्टैंड नामालूम वजूहात की बिना पर पड़ा है बेकार। और ETV उर्दू की 12वीं सालगिरह तकरीब चैनल हेड जगदीश चंद्र की रहनुमाई में ETV तरक्की की जानिब गामजन। ETV उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना। एक ब्रेक के बाद देखिए खास बात। आदाब।